हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। जो टी फ्लिप फ्लॉप है उसको हम लोग टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो डी फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट होता है वो एक्जैक्टली बराबर में होता है नेक्स्ट स्टेट के। इनपुट नेक्स्ट स्टेट के बराबर में होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो इनपुट होता है वो डायरेक्टली आउटपुट पर आ जाता है, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप में कोई होल्ड कंडीशन और प्रोहिबिटेड कंडीशन नहीं होती। इनपुट विल डायरेक्टली कम ऑन आउटपुट लाइन बिकॉज देर इज़ नो होल्ड कंडीशन एंड प्रोहिबिटेड कंडीशन इन डी फ्लिप फ्लॉप। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में, जो टी फ्लिप फ्लॉप होता है उसको हम लोग टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप में आपको जेके फ्लिप फ्लॉप ही देखने मिलेगा। यहाँ पर आपको कौन सा फ्लिप फ्लॉप देखने मिल रहा है, जेके फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया जे और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया के, और जो आउटपुट है वो हमें मिल गया क्यू एन, और यहाँ पर ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो जे वाली जो इनपुट लाइन दिखाई दे रही है और ये जो के वाली जो इनपुट लाइन दिखाई दे रही है, दोनों इनपुट लाइन के साथ हम लोग एक कॉमन इनपुट लाइन कनेक्ट करते थे। और ये जो इनपुट लाइन होती है बेसिकली इनपुट होती है टी फ्लिप फ्लॉप का। तो यहाँ पर ये जो इनपुट है वो क्या है, वो है टी फ्लिप फ्लॉप, जिसकी वजह से जो फ्लिप फ्लॉप है इसको हम लोग बोलते हैं टी फ्लिप फ्लॉप। और यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो हमें दिखाई दे रहा है क्यू एन, और यहाँ पर ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एट द सेम टाइम जे की अगर जे की वैल्यू अगर 1 है तो एट द सेम टाइम के की वैल्यू भी 1 होगी। अगर जे की वैल्यू अगर 0 है तो एट द सेम टाइम के की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। ऐसा नहीं है कि जे की वैल्यू अगर 1 होगी तो के की वैल्यू 0 होगी, और जे की वैल्यू 0 होगी तो के की वैल्यू 1 होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर जे की वैल्यू अगर 1 है तो एट द सेम टाइम जो के है उसकी भी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1। सिमिलरली जे की वैल्यू अगर 0 है तो एट द सेम टाइम के की भी जो वैल्यू क्या रहेंगी, 0 रहेंगी। तो ऐसा क्यों होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ट्रूथ टेबल कंसिडर करें जेके फ्लिप फ्लॉप का, तो जो जेके फ्लिप फ्लॉप का जो ट्रूथ टेबल है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया इनपुट जे, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया इनपुट के, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया आउटपुट जो कि है क्यू एन प्लस 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 0 0, यहाँ पर ये 0 1, यहाँ पर ये 1 0, और यहाँ पर ये 1 1। जे की वैल्यू भी 0 है, के की वैल्यू भी 0 है, जे की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 1 है, और के की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जे के फ्लिप फ्लॉप के ट्रूथ टेबल में क्या होता है, जब जे की वैल्यू 0 होती है और के की वैल्यू भी 0 होती है, तो जो आउटपुट हमें जो मिलता है क्यू एन प्लस 1, वो किसके बराबर में होता है, क्यू एन के बराबर में। और ये जो कंडीशन होती है ये होल्ड कंडीशन होती है। सिमिलरली जब जे की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 1 हो तो जो आउटपुट होता है क्यू एन प्लस 1, वो किसके बराबर में होता है, 0 के बराबर में। और ये जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं रिसेट कंडीशन। सिमिलरली जब जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 0, तो जो आउटपुट होता है वो हमें कितना मिलता है, 1। और ये जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं सेट कंडीशन। जब जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू भी 1 हो तो जो आउटपुट होता है वो हमें मिलता है क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर ये जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्स कंडीशन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग टी पर अगर हम लोग 0 देते, टी पर अगर हम लोग 0 देते, तो जो 0 है वो ये जंक्शन पर आने के बाद दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। एक 0 यहाँ पर जाएगा, और दूसरा जो 0 है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जाएगा और यहाँ पर चले जाएगा। तो ये रीज़न की वजह से अगर जे की वैल्यू अगर 0 है तो एट द सेम टाइम के की वैल्यू भी 0 होगी, और अगर जे की वैल्यू अगर 1 है तो एट द सेम टाइम के की भी जो वैल्यू है 1 होगी। तो किस तरीके से होगी, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। सिमिलरली टी की जगह अगर हम लोग 1 पुट कर दे तो जो 1 होगा उसका क्या होगा, जो 1 होगा कुछ इस तरीके से आगे जाएगा। एक जो 1 होगा यहाँ पर चले जाएगा, और फिर उसके बाद जो 1 होगा यहाँ से भी कुछ इस तरीके से जाएगा, और यहाँ पर भी जाएगा 1। तो यही रीज़न की वजह से जो जे की वैल्यू है, अगर जे की वैल्यू अगर 0 होती है तो एट द सेम टाइम के की भी 0 होगी। जे की वैल्यू अगर 1 होती है तो एट द सेम टाइम के की भी जो वैल्यू है 1 होगी। इन टी फ्लिप फ्लॉप में जो जे और जो के की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। मतलब जो जे की वैल्यू अगर 0 है तो एट द सेम टाइम के की वैल्यू भी 0 होगी। जे की वैल्यू अगर 1 है तो एट द सेम टाइम के की वैल्यू भी 1 होगी। जे के विल बी एदर 0 0, जे के या तो 0 0 होगा या तो 1 1 होगा साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं हो सकता 0 1 या फिर 1 0। उसका हमने रीज़न डिस्कस किया अभी थोड़े टाइम पहला। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इसका मतलब ये है कि जो टी फ्लिप फ्लॉप है इसमें हमें कौन सी कंडीशन मिलेगी, हमें होल्ड कंडीशन मिलेगी और इन्वर्स कंडीशन मिलेगी। हमें रिसेट कंडीशन और सेट कंडीशन नहीं मिलने वाली जे के फ्लिप फ्लॉप में, आई मीन टी फ्लिप फ्लॉप में। क्योंकि जो जे की जो वैल्यू है अगर वो 0 होती है तो एट द सेम टाइम के की वैल्यू भी 0 होगी, और जे की वैल्यू 1 रहेगी तो एट द सेम टाइम के की वैल्यू भी 1 रहेगी। जिसकी वजह से टी फ्लिप फ्लॉप में हमें होल्ड कंडीशन मिलेंगी और इन्वर्स कंडीशन मिलेंगी। तो अगर हम लोग देखें ट्रूथ टेबल, अगर हम लोग कंसिडर करें टी फ्लिप फ्लॉप का, तो टी फ्लिप फ्लॉप का जो ट्रूथ टेबल है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया इनपुट, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया आउटपुट जो कि है क्यू एन प्लस 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब टी की वैल्यू अगर 0 होगी, जब टी की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब क्या है, टी की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब क्या है कि जो जे 0 है वो भी 0 रहेगा, और के
वो भी ज़ीरो रहेगा, मतलब टी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो जे भी ज़ीरो रहेगा, और जो के वो भी ज़ीरो रहेगा, और जो आउटपुट हमें जो मिलेगा, जो आउटपुट है वो हमें मिलेगा क्यू एन, और जो कंडीशन है वो होल्ड कंडीशन रहेंगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो आउटपुट है वो हमें क्या मिला, क्यू एन मिला, और जो कंडीशन हमें जो मिली वो कौन सी कंडीशन मिली, होल्ड कंडीशन मिली। हमें कौन सी कंडीशन मिल गई, होल्ड कंडीशन मिल गई। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब टी की वैल्यू वन होगी तो ऐसे केस में क्या होगा, जब टी की वैल्यू वन होगी तो जे पे भी वन होगा, के पे भी वन होगा। तो जे की वैल्यू भी वन और के की वैल्यू भी वन, तो जो आउटपुट हमें जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। और यहाँ पर जो कंडीशन होगी, कौन सी कंडीशन रहेंगी, इन्वर्स कंडीशन रहेंगी। तो अगर हम लोग देखें, जो आउटपुट है वो हमें क्यू एन कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, और जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन रहेंगी, इन्वर्स कंडीशन रहेंगी। तो जो टी फ्लिप फ्लॉप में, उसमें हमें दो ही कंडीशन मिलती है, एक जो कंडीशन होती है होल्ड कंडीशन मिलती है, और दूसरी जो कंडीशन होती है इन्वर्स कंडीशन मिलती है। और यही रीज़न की वजह से जो टी फ्लिप फ्लॉप होता है उसको हम लोग टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। क्यों टॉगल फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें, जो टी फ्लिप फ्लॉप है, आप उसको जो भी इनपुट दोगे, टी फ्लिप फ्लॉप को आप जो भी इनपुट दोगे तो जो आउटपुट होगा वो आपको इन्वर्टेड मिलेगा। मतलब आप अगर वन दे रहे हो तो आपको ज़ीरो मिलेगा, या फिर ज़ीरो दे रहे हो तो वन मिलेगा। तो टी फ्लिप फ्लॉप में जो आउटपुट होता है वो इन्वर्ट होता है, किसका, इनपुट का। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग टी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल अगर हम लोग कंसिडर करें, तो टी फ्लिप फ्लॉप का जो एक्साइटेशन टेबल है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। एक्साइटेशन टेबल में हम लोग करते क्या है, एक्साइटेशन टेबल में प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के हेल्प से हम लोग किसको डिफाइन करते हैं, इनपुट को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया प्रेजेंट स्टेट जो कि है क्यू एन, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया नेक्स्ट स्टेट जो कि है क्यू एन प्लस वन। और ये दोनों के हेल्प से हम लोग किसको डिफाइन करेंगे, इनपुट को डिफाइन करेंगे, टी को। तो क्यू एन ज़ीरो, प्रेजेंट स्टेट भी ज़ीरो और नेक्स्ट स्टेट भी ज़ीरो, प्रेजेंट स्टेट ज़ीरो, नेक्स्ट स्टेट वन। प्रेजेंट स्टेट वन और जो नेक्स्ट स्टेट है वो हमें ज़ीरो मिल रही है, प्रेजेंट स्टेट भी वन मिल रही है, और जो नेक्स्ट स्टेट है वो भी हमें वन मिल रही है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें क्यू एन ज़ीरो और क्यू एन प्लस वन भी ज़ीरो है। इसका मतलब जो प्रेजेंट स्टेट है वो भी है ज़ीरो, और जो नेक्स्ट स्टेट है वो भी है ज़ीरो। प्रेजेंट स्टेट और अगर नेक्स्ट स्टेट, यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो प्रेजेंट स्टेट और जो नेक्स्ट स्टेट है वो सेम है। यहाँ पर ये जो प्रेजेंट स्टेट आपको जो दिखाई दे रही है और जो नेक्स्ट स्टेट जो दिखाई दे रही है वो सेम है। तो अगर प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट अगर सेम होती है तो आपको कौन सी कंडीशन मिलती है, होल्ड कंडीशन मिलती है। क्योंकि अगर हम लोग देखें, होल्ड कंडीशन के केस में जो प्रेजेंट स्टेट और जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो सेम रहेगी। तो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट सेम है, इसका मतलब कौन सी कंडीशन मिल रही है, होल्ड कंडीशन मिल रही है। और होल्ड कंडीशन में जो इनपुट होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर हमने ज़ीरो एज्यूम कर लिया, और कौन सी कंडीशन है, होल्ड कंडीशन। सिमिलरली यहाँ पर आप अभी अगर देखो, जो प्रेजेंट स्टेट है वो आपको क्या दिखाई दे रही है, वन, और जो नेक्स्ट स्टेट है वो भी आपको वन दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो प्रेजेंट स्टेट और जो नेक्स्ट स्टेट आपको जो दिखाई दे रही है वो सेम दिखाई दे रही है। प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट सेम है, इसका मतलब फिर से आपको कौन सी कंडीशन मिलने वाली है, होल्ड कंडीशन मिलेंगे। और होल्ड कंडीशन में जो इनपुट होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। सिमिलरली यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट सेम नहीं है, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट यहाँ पर भी सेम नहीं है। इसका मतलब कौन सी कंडीशन है, इन्वर्स कंडीशन। और इन्वर्स कंडीशन में जो इनपुट आपको जो मिला था, इन्वर्स कंडीशन में इनपुट आपको क्या मिला था, इन्वर्स कंडीशन में इनपुट आपको वन मिला था। तो यहाँ पर भी हमने कंसिडर कर लिया वन, और यहाँ पर भी हमने कंसिडर कर लिया वन। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, यहाँ पर ये एक्साइटेशन मिल गया, एक्साइटेशन टेबल मिल गया किसका, टी फ्लिप फ्लॉप का। अभी हम लोग कार्नॉफ मैप बनाएंगे, और वो कार्नॉफ मैप के हेल्प से हम लोग जो टी फ्लिप फ्लॉप है उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ऑब्टेन करेंगे। तो जो टी फ्लिप फ्लॉप है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो बराबर में होती है क्यू एन, और जो टी है जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो बराबर में होती है प्रेजेंट स्टेट और जो इनपुट है दोनों के एक्सऑर ऑपरेशन के। तो ये रिजल्ट हमें कैसा मिला, तो अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें कैसा मिला। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को समझने के लिए यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया है कार्नॉफ मैप। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया प्रेजेंट स्टेट, और यहाँ पर हमने क्या कंसिडर कर लिया, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया इनपुट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये ज़ीरो और यहाँ पर ये वन, और यहाँ पर ये ज़ीरो और यहाँ पर ये वन। अगर हम लोग देखें ज़ीरो ज़ीरो, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ज़ीरो। तो ज़ीरो और यहाँ पर भी ज़ीरो और यहाँ पर भी ज़ीरो। सिमिलरली ज़ीरो वन हमें मिल जाएगा वन, तो यहाँ पर ये ज़ीरो वन, यहाँ पर हमें मिल गया वन। सिमिलरली वन ज़ीरो हमें क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा, तो यहाँ पर ये वन ज़ीरो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, वन। सिमिलरली वन वन हमें क्या मिल जाएगा, ज़ीरो, तो यहाँ पर ये वन, और यहाँ पर ये वन हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ज़ीरो। तो यहाँ पर आप कार्नोफ मैप में आप देखो तो यहाँ पर आप पैरिंग नहीं बना सकते हो। तो इसका मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, चेकर बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो चेकर बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन में जो रिज़ल्ट जो होता है वो क्या होता है, वो वेरिएबल का एक्सऑर ऑपरेशन होता है। तो वेरिएबल क्या है, क्यू एन और टी, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्यू एन और टी का एक्सऑर ऑपरेशन। तो जो नेक्स्ट स्टेट हमें जो मिलेंगी वो हमें मिल जाएंगी क्यू एन और जो टी है दोनों का एक्सऑर ऑपरेशन। तो जो नेक्स्ट स्टेट है वो बराबर में प्रेजेंट स्टेट और जो इनपुट है दोनों के एक्सऑर ऑपरेशन के।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये हमें क्या मिल गया, ये हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया टी फ्लिप फ्लॉप का। तो टी फ्लिप फ्लॉप में हमने ये देखा कि जो टी फ्लिप फ्लॉप होता है उसको हम लोग टॉगल फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, क्योंकि जो भी हम लोग जो इनपुट देते हैं वो इनपुट के रेस्पेक्ट में जो आउटपुट होता है वो हमें इन्वर्टेड फॉर्म में मिलता है। और दूसरा, टी फ्लिप फ्लॉप में हमें दो ही कंडीशन दिखाई देती है, एक होल्ड कंडीशन दिखाई देती है और दूसरी जो कंडीशन दिखाई देती है वो इन्वर्स कंडीशन दिखाई देती है।